Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th के यूनिट 1 मतलब रिलेशन एंड फंक्शन में से एक मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम द टॉपिक फंक्शंस. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x क्यूब इज बाइजेक्टिव. तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, हमें एक फंक्शन गिवन है f जो कि सेट ऑफ रियल नंबर r से r तक डिफाइंड है और हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, मतलब ये 1 भी है और ये ऑन टू भी है. और फंक्शन की डेफिनेशन हमें क्या दी है, fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यू. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, जब वो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है, मतलब वो 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी इसे बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हम 1 बाय 1 कंसीडर करेंगे और इसे 1 और ऑन टू प्रूफ करेंगे. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 1 की. कोई भी फंक्शन 1 कब होता है, जब हर एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज होती है. और उसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, हम दो एलिमेंट कंसीडर करते हैं डोमेन के. सो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r जो कि हमारा डोमेन है, और उनके लिए हम मान लेते हैं कि उनकी इमेजेस सेम है. तो सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2. ठीक है, अब fx1 क्या हो जाएगा, x1 क्यूब के बराबर, और fx2 क्या हो जाएगा, x2 क्यूब के बराबर. ठीक है, अब अगर दो नंबर्स जो कि रियल नंबर हैं और उनके क्यूब बराबर है, तो क्या वो नंबर्स कंपल्सरीली इक्वल होंगे. अगर हम समझेंगे तो अगर क्यूब बराबर होते हैं दो नंबर्स के, तो वो हमेशा कंपल्सरीली क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि दो अलग अलग रियल नंबर्स के क्यूब कभी भी सेम नहीं हो सकते. ठीक है, तो अगर हम ये रिड्यूस कर पा रहे हैं कि x1 और x2 भी यहाँ पे बराबर होंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर f इज 1 और इंजेक्टिव. ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑन टू की. किसी भी फंक्शन को हम ऑन टू कब कहते हैं, जब उस फंक्शन का कोडोमेन और रेंज बराबर होता है, मतलब हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन में है उसकी इमेज हमें डोमेन में मिल रही हो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं फ्रॉम द कोडोमेन. सो लेट y बिलोंग्स टू r विच वुड बी अ कोडोमेन, और उसके लिए मान लेते हैं कि fx किसके बराबर होगा, y के. ठीक है, अब यहाँ से हम fx को क्या लिख सकते हैं, x क्यूब, सो इट विल बी इक्वल्स टू y. ओके, अब x को इन टर्म्स ऑफ y अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, x विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y. ठीक है, अब y कोई भी अगर रियल नंबर होगा तो हर केस में हमें x की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी. क्यों, क्योंकि क्यूब रूट तो नेगेटिव नंबर के भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर के भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन डेसिमल सबके हो सकते हैं. तो हर रियल नंबर का क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r वी गेट x बिलोंग्स टू r. और अगर ऐसा पॉसिबल है कि हर y जो कोडोमेन में है उसके लिए x की वैल्यू मिल रही है डोमेन में, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर f इज ऑन टू और सर्जेक्टिव. ठीक है, और क्योंकि ये 1 भी था और ऑन टू भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके, यही प्रूफ करना था हमें. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.